हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉल में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह लिनन होगा। कपास टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लिनन। लिनन हमारा प्राकृतिक जगत का दूसरा वानस्पतिक रेशा है। तो आज हम लिनन के बारे में जानेंगे। लिनन क्या होता है, लिनन का रेशा कैसा होता है, रेशा किससे प्राप्त करते हैं, तने के द्वारा रेशा प्राप्त करते हैं। इन सारे बिंदुओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लिनन। पहले हम लिनन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि लिनन की खेती कैसे की जाती है। सबसे पहला पॉइंट हमारा बनेगा लिनन प्राकृतिक जगत का वानस्पतिक रेशा है। लिनन कैसा रेशा है? तो लिनन हमारा प्राकृतिक जगत का वानस्पतिक रेशा है। इसको हम प्राप्त किससे करते हैं? तो लिनन को हम तने से प्राप्त करते हैं। तने से प्राप्त करते हैं। लिनन को हम तने से प्राप्त करते हैं। अगर इसके हम वानस्पतिक नाम की बात करते हैं, वानस्पतिक नाम इसका क्या है? वानस्पतिक नाम इसका है लिनम यूसीटेडिसियम। इसका नाम हम इंग्लिश में भी ले देते हैं। इंग्लिश में लिनम यूसीटेडिसियम। लिनम यूसीटेडिसियम। लिनम यूसीटेडिसियम है। और हम क्या प्राप्त करते हैं लिनन? तो यह प्राचीनतम रेशा है, पुराना रेशा है हमारा। लिनन हमारा कैसा रेशा है? तो प्राचीनतम रेशा है। लिनन का उत्पादन किन किन देशों में किया जाता है? तो लिनन का उत्पादन हमारे ऑस्ट्रिया, उत्पादन इनका किन किन देशों में किया जाता है? तो इसका उत्पादन ऑस्ट्रिया में, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, अमेरिका, रूस, पोलैंड, कनाडा। अमेरिका, रूस, पोलैंड, कनाडा आदि स्थानों पर किया जाता है उत्पादन। सबसे अच्छी किस्म की कसम का हमारे लिनन कहाँ होती है? तो आयरलैंड में। आयरलैंड में सबसे उत्तम लिनन होता है। मिस्र में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। और हम क्या जानेंगे? रूस में लिनन का उत्पादन, रूस में लिनन का उत्पादन
सबसे प्रथम स्थान पर। हमने क्या क्या जाना लिनन के बारे में? हमने जाना कि जो हमारा लिनन होता है कैसा रेशा है, तो प्राकृतिक जगत का वानस्पतिक रेशा है। लिनन को हम प्राप्त किससे करते हैं? तो तने से प्राप्त करते हैं। इसका अगर हम वानस्पतिक नाम की बात करते हैं तो लिनन का वानस्पतिक नाम लिनन यूसीटेरियम है। यह कैसा रेशा है? हमारा प्राचीनतम रेशा है। उत्पादन इसका कहाँ कहाँ किया जाता है? तो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, अमेरिका, रूस, पोलैंड, कनाडा आदि देशों में इसका उत्पादन किया जाता है। जहाँ की जलवायु कैसे होती है? तो समशीतोष्ण जलवायु होती है। सबसे अच्छी किस्म की लिनन का उत्पादन कहाँ किया जाता है? सर्वोत्तम लिनन का उत्पादन कहाँ होता है? तो आयरलैंड में हमारी उत्तम किस्म की लिनन होती है। और रूस जो है हमारा वो उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जहाँ पर लिनन का उत्पादन अधिक होता है। आगे हम इसी के बारे में जानेंगे। लिनन में को मिस्र में इसे लैंड ऑफ द लिनन कहा जाता है, मिस्र देश को, क्योंकि मिस्र में सबसे सुंदर किस्म की लिनन का उत्पादन किया जाता है। कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि इसके लिए कैसे जलवायु होती है, कैसे भूमि होती है, कैसे इसकी रोपाई की जाती है, कितना समय लगता है। इन सारे बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे हम इसमें जानेंगे कि मिस्र देश को लिनन की भूमि कहा जाता है। लिनन की भूमि कहा जाता है। मिस्र देश को लिनन की भूमि कहा जाता है प्राचीन काल में, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंड ऑफ लिनन। लैंड ऑफ लिनन। और क्या है? तो लिनन का कपड़ा हमारा ठंडक प्रदान करता है। इसके रेशे जो होते हैं यह ताजगी से परिपूर्ण होता है। ताजगी से परिपूर्ण होता है और यह शीतलता प्रदान करता है। शीतलता प्रदान करता है। और क्या करता है हमें? तो हमारा जो लिनन का रेशा होता है ठंडा होता है, इसलिए पहनने पर हमें कैसा प्रतीत होता है? तो शीतलता प्रदान करता है। और क्या कहेंगे इसको? यह शांति का सूचक माना जाता है। यह शांति का सूचक माना जाता है। यह ऐश्वर्य एवं वैभव का प्रतीक है। यह ऐश्वर्य एवं वैभव का प्रतीक माना जाता है। ऐश्वर्य एवं वैभव का प्रतीक भी माना जाता है। और क्या माना जाता है? और इसे क्या माना जाता है? जिसे पवित्र रेशा भी माना जाता है। इसे यह पवित्र रेशा माना जाता है। क्यों पवित्र रेशा माना जाता है? तो जो हमारा मिस्र देश है, मिस्र देश में शव को जो है किसमें रखा जाता था? एक पिरामिड में जो है शव को रखा जाता था और उस शव को लिनन के कपड़ों में लपेट करके रखा जाता था। इसलिए जो है इसे पवित्र रेशा का सूचक माना गया है। अब हम आगे जानेंगे कि लिनन की खेती कैसे की जाती है। अब हम इसकी खेती के बारे में बात करेंगे। ये सब तो हमारे इसके लिनन के फैक्ट थे।
अब हम आगे जानेंगे लिनन की खेती कैसे की जाती है। लिनन की खेती करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, अपने खेत को उपजाऊ बनाना पड़ता है, उस बीज के काबिल बनाना पड़ता है जिससे कि बीज का अच्छे से उत्पादन हो सके। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि लिनन की खेती कैसे की जाती है। तो लिनन की खेती करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, भूमि तैयार किया जाता है। तो भूमि को तैयार करना। अब भूमि को तैयार करने के लिए क्या किया जाता है, तो लिनन के पौधे को उगाने के लिए इसके बीज को हमें गहराई में बोया जाता है। गहराई में बोने की आवश्यकता होती है। उसके बाद जो हमारा लिनन का हिस्सा होता है, जहाँ का मौसम हमारा ठंडा होता है, आर्द्र होता है, वहीं पर इसकी फसल अच्छी होती है। इसके फसल के लिए हमें कितना समय लगता है, जिसकी फसल तैयार होने में हमें पूरे 7 साल का समय लगता है। 6 वर्ष तक क्या किया जाता है, भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है। भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है, उपजाऊ बनाया जाता है। फिर बीजों को छिटक कर बोया जाता है और 1 वर्ष में इसकी फसल तैयार होती है। फिर 1 वर्ष में 1 साल में इसकी क्या होती है, फसल तैयार होती है। इस प्रकार से लिनन जो है पूरे 7 साल में इसकी फसल एक बार तैयार होती है। 7 साल में फसल एक बार तैयार होती है। समझ में आया कैसे तैयार होती है। तो लिनन को बोने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। 7 साल के लिए 7 साल में हमारी फसल एक बार तैयार होती है। 6 साल तक हमको भूमि को उपजाऊ बनाना पड़ता है और यह ऐसे स्थानों पर बोया जाता है जहाँ की जलवायु कैसी हो, तो समशीतोष्ण हो। समशीतोष्ण जलवायु, समशीतोष्ण, जहाँ की जलवायु कैसी हो, समशीतोष्ण, मतलब जहाँ की जलवायु में हमारे ठंडक हो, आर्द्रता हो, वहां पर हमारी अच्छी किस्म की लिनन की पैदावार होती है। तो इस प्रकार से 7 साल में 7 साल बाद ही हमारे लिनन का फसल हम तैयार कर पाते हैं। उसके बाद हम जानेंगे बीज को कैसे बोया जाता है। बीज बोना, तो बीज को इसके जो है छिटक कर बोया जाता है और जो है बोने का जो समय होता है वो कब होता है, तो अप्रैल और मई में, अप्रैल में और मई के बीच में इसके बीज को हाथ से छिटक कर बोया जाता है। हाथ से बोया जाता है। बीज कब बोया जाता है, तो अप्रैल और मई के महीने में हाथों से छिटक करके इसके बीज को बोया जाता है। पौधों की देखरेख कैसे की जाती है, इसके पौधों की देखरेख बहुत ही सावधानी पूर्वक की जाती है। जब इसका पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम इसके आसपास के घास को साफ कर देते हैं और 3 महीने में हमारा जो पौधा होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है और सीधा हो जाता है। उसके बाद जलवायु की कैसी आवश्यकता होती है, तो जलवायु इसमें समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। जहाँ का जलवायु में आर्द्रता होती है, नमी होती है, वहां पर हमारा लिनन की फसल अच्छी होती है। और हम इसमें क्या जानेंगे, उसके बाद जलवायु हमारी हो जाएगी। तो पानी, जलवायु कैसे होगी इसमें, तो जलवायु हमने आपको बताया समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता है। समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता है। अगर हम पानी की बात करते हैं तो पानी इसको कैसे आवश्यकता होती है, तो पानी इसको जो है साफ एवं मृदु पानी की आवश्यकता होती है। साफ एवं मृदु पानी की आवश्यकता होती है। जहाँ का पानी कठोर होता है वहां के रेशे हमारे कैसे हो जाते हैं, तो कड़े हो जाते हैं इसके रेशे।
मिट्टी कैसे होती है? तो मिट्टी इसके लिए हमने बताया आपको, इसकी जुताई बहुत बार की जाती है। तो मिट्टी इसकी भुरभुरी होनी चाहिए, भुरभुरी एवं उपजाऊ होनी चाहिए। मिट्टी भुरभुरी एवं उपजाऊ होनी चाहिए। अब हम इसके पौधे की बात करते हैं। तो इसका पौधा जो है हमारा कितना बड़ा होता है? इसका जो पौधा होता है हमारा वह 10 से 20 इंच तक होता है। 10 से 20 इंच तक इसका पौधा लंबा होता है। उसके बाद लिनन के पौधे की हम बात करते हैं। तो इसका जो पौधा होता है वो 2 प्रकार का होता है। पौधा 2 प्रकार का होता है। कुछ एक पौधा इसका होता है जिसमें सफेद कलर के फूल निकलते हैं। लिनन का पौधा 2 प्रकार का होता है। कुछ पौधों में हमारे नंबर 1 पौधा में सफेद रंग के फूल खिलते हैं, दूसरे में नीले रंग के फूल खिलते हैं, नीले रंग के। तो जो सफेद रंग के फूल खिलते हैं उनसे निम्न श्रेणी का, और जो सफेद फूल खिलते हैं उनसे रेशा सादा तथा निम्न श्रेणी का होता है। इनसे हमारा जो रेशा हमें प्राप्त होता है वो सादा होता है और निम्न श्रेणी का प्राप्त होता है, निम्न श्रेणी का। और जो हमारा ये नीले फूल वाला होता है लिनन, इससे हमारा रेशा उच्च श्रेणी का प्राप्त होता है, अच्छी किस्म का, उच्च श्रेणी का, उच्च श्रेणी का रेशा हमें प्राप्त होता है। लिनन का प्रयोग कब से किया जा रहा है? तो लिनन का प्रयोग जो है 10,000 वर्ष पूर्व से किया जा रहा है। लिनन का प्रयोग 10,000 वर्ष पूर्व से किया जा रहा है। हमने आपको क्या क्या बताया? हमने आपको बताया कि जब लिनन की हम जलवायु की बात करते हैं तो समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। पानी की कैसे आवश्यकता होती है? तो साफ एवं मृदु पानी की आवश्यकता होती है। मिट्टी कैसे होनी चाहिए? तो भुरभुरी एवं उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। इसका रेशा कितना बड़ा होता है? तो 10 से 10 इंच का होता है। और जो पौधा होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक तो हमारे सफेद रंग के फूल वाले लिनन होते हैं, एक हमारे नीले रंग के फूल वाले लिनन होते हैं। जो सफेद रंग के फूल वाले हमारे लिनन होते हैं उसका रेशा सादा और निम्न श्रेणी का बनता है। जो नीले रंग के होते हैं उसका रेशा हमारी उच्च श्रेणी का होता है। और लिनन का प्रयोग कब से किया जा रहा है? तो लिनन का प्रयोग हमारे 10,000 वर्ष पूर्व से किया जा रहा है। जिस तरीके से हमने आपको कपास को बताया था कि जो कपास का हमारे साक्ष्य मिला है वो 5,000 ईसा पूर्व मिला है, उसी प्रकार से हमारे जो लिनन का साक्ष्य मिला है वो कब से मिला है? तो 10,000 ईसा पूर्व मिला है। तो इसमें हमने पूरा लिनन के फैक्ट के बारे में जाना कि लिनन क्या है, कैसा रेशा है और ये कैसा रेशा है। ये लिनन हमारा श्रम साध्य रेशा होता है, जिसमें परिश्रम ज्यादा लगता है उसे श्रम साध्य रेशा कहा जाता है। लिनन को फसल को तैयार करने में 60 वर्ष का समय लगता है, इसलिए इसे श्रम साध्य रेशा माना जाता है। हम एक बार आपको पूरा का पूरा रिवीजन करा दे रहे हैं। जैसे हमने क्या बताया था आपको कि लिनन हमारा क्या है? लिनन प्राकृतिक जगत का रेशा है। और प्राकृतिक जगत में कैसा है? तो वानस्पतिक है। और हमने आपको क्या बताया था कि यह कब से प्रयोग किया जा रहा है? तो 10,000 ईसा पूर्व से इसका साक्ष्य मिला हुआ है। 10,000 ईसा पूर्व से इसके क्या हुए हैं? साक्ष्य मिले हुए हैं। और क्या है? हमारे रूस में
सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और हमने आपको क्या बताया था, तो आयरलैंड में सबसे अच्छी किस्म की होती है लिनन, सबसे अच्छी किस्म की। जलवायु कैसे चाहिए, तो जलवायु इसके लिए कैसे चाहिए, समशीतोष्ण चाहिए, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण। पानी कैसे चाहिए, तो पानी इसके लिए साफ एवं मृदु चाहिए। और क्या चाहिए इसे, साफ एवं मृदु चाहिए। मिट्टी कैसे चाहिए, तो मिट्टी इसके लिए भुरभुरी और उपजाऊ चाहिए। फसल कितने दिन में तैयार होती है, तो 7 साल में तैयार होती है फसल, 7 साल में फसल तैयार होती है। फसल तैयार, बोया कब जाता है, तो बोया हमारा लिनन जाता है अप्रैल और मई में। और लिनन को किन किन नामों से जाना जाता है, तो लिनन को जो है जलवायु कैसे होनी चाहिए, तो जलवायु जहाँ की समशीतोष्ण होती है, इसे क्या, इसे वैभव का सूचक माना जाता है, वैभव का सूचक। और क्या, श्रम साध्य रेशा माना जाता है, श्रम साध्य रेशा। श्रम साध्य रेशा का मतलब है जहाँ परिश्रम ज्यादा लगे, जहाँ परिश्रम ज्यादा लगे। और क्या मान्यता है इसके, तो मिस्र को लैंड ऑफ द लिनन कहा जाता है, मिस्र को लैंड ऑफ लिनन, लैंड ऑफ लिनन कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, वानस्पतिक नाम इसका क्या है, तो वानस्पतिक नाम इसका है लिनम यूसीटेडिसियम, लिनम यूसीटेडिसियम इसका वानस्पतिक नाम है। और क्या है, तो ताजगी से परिपूर्ण होता है, ताजगी से परिपूर्ण होता है। ठंडक के लिए जाना जाता है यह रेशा हमारा, ठंडक के लिए, ठंडक के लिए जाना जाता है। और इसकी क्या मान्यता है, और इसकी मान्यता है कि लिनन का हमारा जो रेशा होता है, इसमें हमारे मिस्र के लोग जो थे पिरामिड में जब शव को रखते थे तो लिनन के कपड़े में लपेट करके रखते थे, जिससे कि शव उनका जल्दी से खराब ना हो, ऐसी उनकी मान्यता थी। इसलिए हमारा लिनन पवित्रता का सूचक भी माना जाता है। तो ये सारे पॉइंट हमारे लिनन के बारे में थे। अब हम लिनन के बारे में जब पढ़ेंगे तो आगे हम पढ़ेंगे कि लिनन की हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, लिनन का उत्पादन किया कैसे जाता है, नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज हमने आपको जितना पढ़ाया है सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।